गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में भाजपा सरकार के 18 सालों के शासन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया था। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ, तब से कुछ साल छोड़कर लगभग 55 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा। आज जो लोग भाजपा सरकार में हुए विकास पर सवाल उठाते हैं, उन्हें अपने 55 साल का हिसाब भी देना चाहिए। आज उसी बात को लेकर मंदसौर भाजपा कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष नाना लाल अटोलिया, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया उपस्थित थे। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने गांधी सरनेम पर भी सवाल किया कि आखिर यह गांधी सरनेम आया कहां से। कांग्रेस के पास सब चुराया हुआ है, पार्टी का झंडा गांधी सरनेम। ऐसे कई मामलों पर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस की खिंचाई की। ये ध्वनि जा रही थी कि कई जनप्रतिनिधियों का रिपोर्ट कार्ड है कि अमित शाह जी ने अगर भोपाल में कार्यक्रम करते हुए फिर बाद में बोलने लगे तो सबके दिलो दिमाग में था कि रिपोर्ट कार्ड है क्या, किसका रिपोर्ट कार्ड है, ये कामकाजों का रिपोर्ट कार्ड है। तो ये उन सवालों का जवाब है जो कांग्रेस लगातार कह रही कि इस सरकार ने क्या किया, 20 बरस में क्या किया। उनके 55 बरस प्लस हमारे 20 बरस, अगर आप इनका तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे तो हमारी बात भी आपके माध्यम से सकारात्मकता के साथ उन सवालों के जवाब के साथ पर उठाए जाते हैं। हमको इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि एक लंबे समय से माननीय सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके नेतृत्व पर आज हमारी स्टेट की जो स्थिति अधोसंरचना विकास में, गरीब कल्याण के एजेंडे में आपके माध्यम से हम पाठकों को दिखाएंगे। हम उनसे भी प्रश्न करना चाहेंगे कि 55 वर्षों में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां इस देश की सुदेश की जनता को दी है, वो भी ऐसा ही रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत करने की बातें करें। हमारे कामों की आलोचना करने के बजाय हमारी उपलब्धियों को अनुपलब्धि बताने के बजाय कांग्रेस के मित्र यदि अपने 55 वर्ष के कार्यकाल में कुछ उपलब्धियां बताएंगे इसी प्रकार से तथ्यात्मक, तो मुझे लगेगा कि हमको भी प्रसन्नता होगी कि 20 बरस बना 55 बरस। आपने बताया कि कांग्रेस के 55 साल और बीजेपी के 20 साल क्या है? हाँ, देखिए हमारा साहस है, इस पार्टी ने कुछ करके बताया, तभी तो अमित शाह जी देश के गृह मंत्री और राजनीति के चाणक्य और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर भोपाल में आकर के 20 वर्षों का, 18 वर्षों का वह रिपोर्ट कार्ड जिसको कांग्रेस झुठलाती है, कांग्रेस जिसको गुमराह करती है, हम कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहेंगे हमने 20 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड हमारे गृह मंत्री जी के माध्यम से पूरे आम जनता के लिए, आवाम के लिए, मीडिया के माध्यम से उसको रिलीज किया है। मैं निमंत्रण देना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों को कि राहुल गांधी को बुलावे, प्रियंका जी को बुलावे, सोनिया गांधी को बुलावे, तीनों भोपाल में आवे और अपने 55 साल के कार्यकलापों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें और कमलनाथ जी की सरकार के 18 महीने के रिपोर्ट कार्ड आम जनता के सामने प्रस्तुत किए। हमने यदि आत्मनिर्भर विद्युत के क्षेत्र में बनाया है, अगर हमने सिंचाई के क्षेत्र में 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के संसाधन उपलब्ध करा के 62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तब जब आपकी सरकार हुआ थी, एक ग्राम पंचायत को 2 इंदिरा आवास मिलती थी, आज हमने प्रधानमंत्री आवास की श्रृंखलाबद्ध मकान बना दिए हैं। आपका रिपोर्ट कार्ड भी आप प्रस्तुत करो। मैं कांग्रेस के लोगों से कुछ चुनौती भी देता हूं और उनसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप साहस बताएं और ये बताएं कि आपने राज्य की गरीब जनता के लिए क्या किया। तीर्थ दर्शन यात्रा पहले क्यों नहीं थी? हवाई यात्रा आपने पहले क्यों नहीं शुरू करी? आपने बच्चों को साइकिल क्यों नहीं दी? आपने लैपटॉप क्यों नहीं दिया? आपने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना क्यों नहीं लागू करी? आपने ई स्कूटी क्यों नहीं दी? आपने बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं दी? आपने स्कूल की ड्रेसें क्यों नहीं दी? आपने मध्याह्न भोज क्यों नहीं चालू किया? हमारा रिपोर्ट कार्ड तो आपको धरातल पर दिखलाई देगा। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आपका रिपोर्ट कार्ड इसलिए नहीं बनाए कि आपका नेता प्रधानमंत्री के रूप में बोलता था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसे यही रह जाते हैं, 15 पैसे ही पहुंच जाते हैं। ये उनका रिपोर्ट कार्ड है। खुद प्रधानमंत्री स्वीकार करते थे कि 15% ही पहुंचता है, 85% का तो भ्रष्टाचार हो जाता है। ये है हमारा रिपोर्ट कार्ड।